दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक आदमी कई दिनों से अपनी बीबी से दूर था। एक दिन घूमने निकला तो कदम बहक गए और रेड लाइन एरिया में पहुंच गया। एक दलाल ने आदमी को देखा तो वो उसके पीछे पड़ गया। आदमी से बोला, यहाँ एक से एक बहुत हसीन चीज है, तबीयत खुश हो जाएगी। आदमी बोला, पैसे कितने लेगी? दलाल बोला, पलंग के 500, खाट पर करोगे तो 200 और 100 रुपये में चटाई। आदमी ने सोचा कभी चटाई पर नहीं किया और फिर पैसे भी तो कम लग रहे हैं। उसने चटाई के लिए हामी भर दी। दलाल आदमी को एक मकान में ले गया और बोला, तुम इंतजार करो, मैं अभी लड़की को भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की आई और आदमी के सामने अपने कपड़े उतार के खड़ी हो गई। आदमी बोला, ये क्या है? लड़की बोली, 100 रुपये में तुम ही तो चटाई तय किया था, अब चाटो और जाओ। अब आदमी बेहोश। दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले। संजोग से एक की शादी थी और दूसरा बाराती। दूल्हा दोस्त बोला, यार कोई टिप दे कि बीबी को हमेशा के लिए इम्प्रेस कर लूं। बाराती दोस्त बोला, तुम पहले तो नहीं पीते थे, अब पीते हो क्या? दूल्हा बोला, दोस्त नहीं पीता हूँ। बाराती दोस्त बोला, अच्छा है, ये काम करना, पहली रात को अपनी साथ पूरी बोतल ले जाना, लाजमी है। वो देखते ही भड़क जाएगी, नसीहतें देगी। तुम उसको कहना अगर तुमको पसंद नहीं तो आज और अभी से बंद, बस तुम्हारे त्याग पर वो फिदा हो जाएगी। सुहाग रात के दिन दूल्हे ने वैसा ही किया। अब बोतल देखते ही दुल्हन बोली, मेरे में सोडा मत डालना। अब यह सुनकर दूल्हा बेहोश। लालू ने अमेरिका जाने से पहले अंग्रेजी की ट्रेनिंग ली। ट्रेनर बोला, जब आप अमेरिका जाकर ओबामा से मिले तो उनसे हाथ मिलाए और पूछे कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। इस पर ओबामा कहेंगे कि आई एम फाइन एंड यू। इसका मतलब हुआ कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आप जवाब दीजिएगा मी टू, मतलब कि मैं भी। इसके आगे की बातचीत ट्रांसलेटर संभाल लेंगे। लालू अमेरिका गए। उन्होंने हाउ आर यू की जगह पूछ लिया हु आर यू, आप कौन हैं। यह सुनकर ओबामा थोड़ा शक पकाए लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, आई एम मिशेल्स हस्बैंड, मैं मिशेल का पति हूँ। फिर लालू मुस्कुराते हुए बोले, मी टू, और वहाँ सन्नाटा छा गया। एक बार एक औरत का पति मर जाता है तो वह बीमा कंपनी के दफ्तर में अपने पति के बीमा की रकम लेने पहुंचती है और वहां बैठे मैनेजर से कहती है। महिला बोली, मैनेजर साहब, मेरे पति गुजर गए हैं और अब मुझे उनकी बीमा की जमा की हुई रकम चाहिए। महिला की बात सुन मैनेजर जवाब देता है। मैनेजर बोलता है, ओह, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि तभी अचानक मैनेजर की बात को बीच में ही काटते हुए महिला बोली, जरूर हो रहा होगा क्योंकि हर जगह मर्दों का यही हाल है। जब भी औरत को 4 पैसे का फायदा होने लगता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उंगली का दर्द। एक बार एक अंग्रेज भारत घूमने आया और उसने चाय की दुकान पर जाकर एक चाय ऑर्डर की। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का उसके लिए चाय लेकर आया, परंतु उसको देखकर अंग्रेज उस पर चिल्ला पड़ा क्योंकि उस लड़के ने चाय के कप के अंदर उंगली डाली हुई थी। अंग्रेज बोला, तुम लोग कब सुधरोगे? चाय इस तरह नहीं पकड़ते, उंगली नहीं डुबाते चाय में। लड़का बोला, साहब उंगली में दर्द है, इसीलिए डॉक्टर ने सेंकने के लिए कहा था।
अंग्रेज बोला तो हरामखोर के अपनी पिछवाड़े में रख ले उंगली, वहाँ सबसे ज्यादा सेक मिलेगी। लड़का बोला साहब अभी तक वहीं रखी हुई थी, आपकी चाय लाने के लिए वहाँ से निकालनी पड़ी। अब अंग्रेज बेहोश। एक बार एक घर में रात को चोर घुस गया। जब वो पैसे और सामान चुरा रहा था तो उसने बेडरूम से कुछ आवाजें सुनी और वो बेडरूम में चला गया। वहाँ उसने देखा कि पति और पत्नी दोनों काम धाम कर रहे हैं। उसने पति के सिर पर पिस्तौल तान दी और उसे बिस्तर से बाहर खींचकर कुर्सी के साथ बांध दिया और फिर पत्नी के ऊपर चढ़ गया और उसे चूमने लगा, पर साथ ही वो बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम में गया तो पति जल्दी से पत्नी से बोला, लगता है इस चोर ने बहुत समय से काम धाम नहीं किया है, इसलिए वो तुम्हें ऐसे चूम रहा था। अगर वो तुम्हें काम धाम करना चाहे तो उसे मना मत करना, नहीं तो हो सकता है वो हमें मार दे। प्लीज तुम उसके साथ काम धाम कर लेना। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी तुम मना मत करना। आई लव यू। पत्नी बोली तुम घबराओ मत, वो मेरे साथ काम धाम नहीं करना चाहता और ना ही वो मुझे चूम रहा था। वो तो मेरे कान में यह कह रहा था कि वो गे है और पूछ रहा था कि घर में बेसलिन कहाँ है, तो मैंने कहा कि बाथरूम में है। अब तुम प्लीज घबराना मत और उसे मना मत करना। आई लव यू। अब यह सुनकर पति बेहोश। आउल बाबा को खटिया लेनी थी। ठगे जाने और सस्ते के चक्कर में वो बहुत दूर मार्केट में चला गया। 700 रुपया देकर उसने खटिया ले ली। अब गाड़ी भाड़ा बचाने के चक्कर में उसने खटिया अपने सर पर डाली और चल दिया। थोड़ी दूर चलने पे एक परिचित मिल गया। आउल जी कितने की लाए? परिचित ने पूछा। 700 की। आउल बाबा ने जवाब दिया। मरवाए ना, 600 में तो यहीं मिल जाती, परिचित ने कहा। आउल बाबा को बहुत अफसोस हुआ ठगे जाने का। थोड़ी दूर चलने पर एक और मित्र मिल गया। उसने भी पूछा, आउल जी खटिया कितने की ले आए? आउल बाबा ने सोचा इसको 600 ही बताता हूँ ताकि इसको पता न लगे कि मैं ठगा के आया हूँ। 600 में लाया हूँ। आउल बोला। मरवाया ना, 500 में तो यहीं मिल जाती, मित्र ने कहा। अब आउल बाबा को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ बन गया। थोड़ी दूर चलने पर एक मित्र और मिल गया। वो भी पूछ बैठा, आउल जी कहाँ से आ रहे हो? मरवा के आया हूँ, आउल बाबा गुस्से से बोला। दोस्त ने कहा, वाह दोस्त, मरवाने के लिए खटिया भी घर से लेके जाते हो। अब आउल बेहोश।